म्यूचुअल फंड का भी प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगेन नो रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज बता रहा हूँ। जैसे स्मॉल कैप्स है, स्मॉल कैप्स में अगर आप देखेंगे क्वांट का स्मॉल कैप, तो दैट वर्क्स ऑन अ मोमेंटम स्ट्रैटेजी। वो भागते हुए घोड़ा पे पैसा लगाते हैं, तो उनका प्राइस टू अर्निंग आपको 35-40 दिख जाएगा। और दूसरी तरफ है बंधन स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप जो है वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे चलता है, उसका आपको प्राइस टू अर्निंग दिख रहा है 15, 16, 18। अब आप ये देखो कि दोनों का थॉट प्रोसेस कितना अलग है कि बंधन वो कंपनीज उठा रहा है जिनकी प्राइस टू अर्निंग कम है, और क्वांट वो कंपनीज उठा रहा है जिनकी प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा है। अब आते हैं दोनों के रिटर्न्स पे। अगर आप 2020 से लेकर 2023 तक देखो तो हीरो क्वांट स्मॉल कैप था, सबके मुंह पे एक ही नाम था, क्वांट स्मॉल कैप, 50% रिटर्न। क्यों? क्योंकि वो समय मोमेंटम का था। फिर आया वैल्यू का समय, तो 2023 से लेकर 2026 तक का विनर कौन रहा? बंधन स्मॉल कैप बन गया। क्यों? क्योंकि उसने वैल्यू ओरिएंटेड पिक्स ली। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर क्या करे? मेरे को तो स्मॉल कैप में जाना, नो प्रॉब्लम। मोमेंटम देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि मोमेंटम उल्टा भी पड़ सकता है, जो क्वांट फ्लेक्सी कैप ने क्वांट के स्मॉल कैप ने किया। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, इफ यू आर अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बट यू स्टिल वांट टू हैव मोमेंटम इन योर प्ले, और आप 10,000 की SIP करना चाहते हो सिर्फ स्मॉल कैप में, आप कहते हो सर मेरे को स्मॉल कैप खेलना है, 15 साल के लिए खेलूंगा, तो क्या करो? तो एक आप 70 to 80% ऐसा म्यूचुअल फंड लो जो वैल्यू है, ठीक है, और 20 to 30 ऐसा ले लो जो मोमेंटम है। ओवर टाइम ये आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मोमेंटम का जमाना आएगा तो क्वांट आपको दे देगा, जब वैल्यू का जमाना रहेगा तो वो दूसरे वाला आपको दे देगा। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। इसको मैं सचिन सहवाग स्ट्रैटेजी कहता हूँ। जैसे सचिन, आपको सबको पता है, सचिन सहवाग बैटिंग ओपन करते थे। सचिन वैल्यू प्लेयर थे, सहवाग मोमेंटम प्लेयर थे। जब उनका टाइम आता था ऐसा ठोकते थे जिसका हिसाब नहीं, पर आउट भी जल्दी हो जाते थे कभी कभी। तो आपको टीम में हर तरह का प्लेयर चाहिए होता है। आपकी टीम सिर्फ सचिन से नहीं बन सकती, आपकी टीम सिर्फ सहवाग से नहीं बन सकती। तो ये सचिन सहवाग की भी अगर आप स्ट्रैटेजी लगा लो और एक मोमेंटम एक वैल्यू फंड लगा लो, एक्चुअली आपको जीवन में तीसरे किसी फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिर भी अपने बेंचमार्क को, निफ्टी 500 को बहुत प्यार से बीट कर जाओगे। और ये मैं मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ, उनको बस सिंपल ये समझना होता है कि आइडेंटिफाई कौन सा करना है, उसके कुछ रूल्स होते हैं सिंपल, और उसके बाद उसका प्रपोर्शन क्या रखना है। ठीक है, कि खाने की थाली में गुलाब जामुन कितना रखना है और चाय खिचड़ी कितनी रखनी है और ये कितना रखना है, वो बस मिक्स ठीक रख लीजिए, अपने चॉइस के हिसाब से रख लीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि नहीं सर मैं तो